हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज 4 टिफ़िन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूजिंग जस्ट वन यूनिवर्सल बैटर। वैसे तो आज स्पेसिफिकली किड्स लंच बॉक्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये सेम रेसिपीज़ आप खुद के लंच या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर अपने ऑफिस के टिफ़िन बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले बनाऊंगी एक यूनिवर्सल बैटर। यूनिवर्सल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी बैटर को यूज़ करके हम अपनी सभी रेसिपीज़ को बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप के करीब बारीक रवा। अगर बारीक रवा नहीं है तो रेगुलर जो उपमे वाला रवा आता है उसको आप मिक्सी में पीस के ले लीजिए। जिस कटोरी से हमने रवे का माप लिया है, सेम कटोरी से हम बाकी के सारे माप भी लेंगे। 2 कप बारीक रवा, 1 कप चावल का आटा, 1 कप दही। सिंपल मेजरमेंट है। इन तीनों ही चीज़ों को लेके हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाएंगे और एक लंप फ्री बैटर बना लेंगे। कंसिस्टेंसी इस बैटर की ठीक वैसी ही होगी जैसी डोसा बैटर या इडली बैटर की रहती है। वैसे तो आप इस बैटर को इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो इस बैटर को 10-15 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे दीजिए। मैं इस बैटर को 15 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम दे रही हूँ यहाँ पे, और इन द मीन वाइल एक फटाफट वाली आलू की फिलिंग बनाऊँगी। अगेन ये फिलिंग भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है क्योंकि आप इसको मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिलिंग में डालने के लिए मैं प्याज को स्लाइस कर लूँगी और इन स्लाइस्ड प्याज के लच्छों को इस तरीके से अलग कर लूँगी हाथों से। आप चाहें तो स्लाइस करने के बजाय प्याज को चॉप करके भी ले सकते हैं, अप टू यू। जैसे आपकी प्रेफरेंस है वैसे कीजिएगा, लेकिन स्लाइस्ड प्याज इस रेसिपी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है, सो आई विल रेकमेंड स्लाइसिंग द अनियंस हियर। पैन में ले लिया है मैंने ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे वो सारी बेसिक चीज़ें जो तड़के में जाती हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हींग, उसके बाद इसमें जाएगा जीरा, राई, रोस्टेड चना दाल यानी कि दलिया, उड़द दाल, साबुत लाल मिर्च। सभी चीज़ें अच्छे से सिजल हो रही हैं। तुरंत ही हम इसमें अब डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते भी। बस कुछ ही सेकेंड्स इन चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी मैं स्लिट करके ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं, या फिर बच्चे प्रेफर नहीं करते तो स्किप कर जाइएगा इसे। स्लिट करने से स्पाइसीनेस कम जाता है सब्जी में, इसीलिए मैं स्लिट करके हरी मिर्च को डालना प्रेफर करती हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्लाइस्ड प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, और साथ ही में मैं इसमें कद्दूकस करके अदरक डाल रही हूँ थोड़ी सी। अदरक का टेस्ट इसमें अच्छा जाता है, लेकिन लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं देता है। अब हमें सभी चीज़ों को पकाना है तब तक जब तक कि प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हल्का सा गुलाबी रंग प्याज पे चढ़ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। इसमें कुछ 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो तब तक मैं यहाँ पे धनिया काट लेती हूँ क्योंकि फ्रेश धनिया का फ्लेवर इस आलू मसाले में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे अब मैं प्याज को चेक कर लेती हूँ, ये भी अच्छे तरीके से हो गए हैं गुलाबी। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और बस यही घर के बेसिक मसाले इसमें डालेंगे। ये जले ना, इसलिए इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब पानी। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ मसाले ना जले इसीलिए हमें पानी चाहिए। सब्जी हमारी ग्रेवी वाली नहीं है, ड्राई है, इसलिए पानी ज़्यादा मत डालिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम अब इसमें डाल देंगे आलू, लेकिन आलू हम काट के नहीं डालेंगे, इस तरीके से हाथ से मैश करके डालेंगे। ऐसा करने से आलूओं की जो सब्जी है इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। बस इसके बाद इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। मसाला और आलू एकदम रल मिल जाने चाहिए। इसी टाइम पे मैं कटा हुआ फ्रेश धनिया भी डाल दूंगी और सब चीज़ों को साथ में ही मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं प्रेफर करते इसलिए मैंने नहीं डाला है, बट श्योरली आप डाल सकते हैं।
और ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। वैसे तो ये जनरल सब्ज़ी है जो डोसे और इडली के साथ हमें मिलती है बाज़ार में, लेकिन आप इसे सिंपल रोटी पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहली टिफ़िन रेसिपी के लिए मैं बना रही हूँ स्टफ्ड अप्पे, इसलिए इस आलू के मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। आप इन गोलियों का साइज़ उतना ही रखिएगा जितना आपके अप्पे पैन का है, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा ताकि आपको स्टफ़ करने में दिक्कत ना आए। ये स्टफिंग रेडी कर लेने के बाद अब चलते हैं बैटर की तरफ। बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसमें सूजी डाली है, तो सूजी काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। इसी बैटर में थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। एक बार जब आप ये कर लें तो उसके बाद इसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार। और ये बैटर एक्चुअली रेडी है, आप इससे अब कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी एक तड़का। तड़के पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, जीरा, राई, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते। इन दोनों ही चीज़ों को मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है और तब तड़के में डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से सिजल होने दीजिए और उसके बाद तुरंत ही डाल दीजिए ये बैटर के अंदर। इसको मिक्स कर लीजिए, ऊपर से डालिए थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और अब इस बैटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब आप चाहे इससे कुछ भी बनाइए। हम तो अब बनाने वाले हैं स्टफ्ड मसाला अप्पे, या जिसको हम पनियारम्स भी बोलते हैं। और बैटर में मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, या फिर आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तुरंत ही इसको मिक्स कर दीजिए, और अब ये बैटर हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, तुरंत ही इसके अप्पे या पनियारम्स बनाएंगे, जिसके लिए अब मैं अप्पे पैन गरम कर लूँगी। अप्पे पैन की हर कैविटी में डालिए थोड़ा सा ऑयल, और इस पैन को थोड़ा सा स्वर्ल कर लीजिए, या एक सिलिकॉन का ब्रश लेके इस तरीके से ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद एक चम्मच यूज़ कीजिए और थोड़ा थोड़ा सा ये बैटर जो अभी हमने बनाया है हर कैविटी में डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अभी थोड़ा सा ही बैटर डालिएगा। अब इसमें डालिए ये आलू की गोलियां जो अभी हमने बना के रखी हैं। इन कैविटीज़ को वापस से आप फिल कर दीजिए और बंद कर दीजिए इस बैटर के साथ। मेक श्योर कि ये बैटर अच्छे से गोलियों को सील कर दे। जैसे ही सारे अप्पे आप अच्छे से कवर कर दें बैटर के साथ, तो हमें इसे कवर करके अब लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये अच्छे से पूरे तरीके से अंदर तक कुक हो जाएं। कुछ 2-3 मिनट के बाद ढक्कन खोल के आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। आपको खुद ही इन्हें देख के समझ आ जाएगा कि ये पक चुके हैं नीचे से, क्योंकि आपको अब गीला बैटर नज़र नहीं आएगा। ऊपर से भी थोड़ा स्मियर कर दीजिए ऑयल। मैं यहाँ पे सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सिलिकॉन ब्रश यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डलता है, आपका कंट्रोल रहता है कि कितना ऑयल आप डाल रहे हैं। सारे अप्पे ऑयल के साथ कवर कर लेने के बाद इन्हें एक बार पलट दीजिए। आप देखेंगे कि ये नीचे से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। लुक एट दिस, कितनी परफेक्ट ब्राउनिंग हुई है। मेक श्योर कि आप इन्हें तभी पलटें जब ये एक तरफ से पक चुके हों अच्छे से और इस तरीके की ब्राउनिंग इन पे आ गई हो। बार बार अल्टा पल्टी करेंगे तो ये ठीक से कुक नहीं होंगे। एक तरफ से तो ये कुक हो ही चुके हैं, बस अब सबको मैंने पलट दिया है और वापस से हम इन्हें ढक के दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे, ताकि ये दोनों तरफ से पूरे तरीके से पक के रेडी हो जाएं। बस 1-आधे मिनट में ये दूसरी तरफ से भी पक जाएंगे और मैं इनको आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों तरफ से जब ब्राउन हो जाएंगे, नाउ दीज आर रेडी टू सर्व और गो इनटू द टिफिन बॉक्स। लेट मी शो यू कि कितने ज़्यादा परफेक्टली ये कुक हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, यमी हैं, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, परफेक्ट रेसिपी है टिफ़िन बॉक्स के लिए। चाहे आप खुद लेके जाइए या फिर बच्चों को दीजिए। काफ़ी फिलिंग भी है एंड आई एम श्योर एवरीबडी इन योर हाउस विल लव दिस वन। इनको मैं सर्व कर रही हूँ टिफ़िन बॉक्स में कुछ काजू और खजूर के साथ, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ आप बच्चों को या तो केचप का सैशे दे सकते हैं या फिर कोकोनट चटनी
या और कोई चटनी जो वो पसंद करते हैं। क्योंकि ये स्टफ्ड अप पे है तो एक्चुअली इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, ये एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के लिए भी मैं सेम पोटैटो फिलिंग और सेम बैटर ही यूज़ करने वाली हूँ। ये जो आलू की फिलिंग हमने बनाई है, इस बार इसकी गोलियां बनाने के बजाय आप एक टिक्की जैसा स्क्वायर या राउंड शेप इनकी बना लीजिए। इस बार हम इन पैटीज को स्टफ करेंगे सैंडविच के अंदर, और ये सैंडविच बनाएंगे हम गैस के ऊपर ही। हालांकि आप इसके लिए इलेक्ट्रिक टोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल गैस के ऊपर यूज़ करने वाला टोस्टर ही यूज़ कर रही हूँ। इस टोस्टर को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए, और ये जो बैटर हमने रवा वाला बनाया है ये इसके अंदर अच्छे से पोर कीजिए। स्पेशली साइड्स में मेक श्योर कि बैटर ज़रूर रहे। अब इस बैटर के ऊपर हम रखेंगे अपनी आलू की टिक्की जो हमने बनाई है, और वापस से इस बैटर के साथ इसको कवर कर देंगे। ये स्टफ्ड सैंडविच ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टेस्टी है बल्कि हेल्दी और फिलिंग भी है। अगर कभी रेगुलर आपको रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं है तो बच्चों के टिफ़िन में क्या, आप ये खुद भी अपने टिफ़िन बॉक्स में ले जा सकते हैं ऑफिस में। बहुत ज़्यादा फिलिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, एंड रूटीन खाने से थोड़ा सा अलग सा है। अलटते पलटते हुए इसे लो गैस पे सेकिएगा ताकि ये पूरा अंदर तक सिक जाए, और उसके बाद ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा क्योंकि आपने इसे लो आंच पे सेका है। एंड दिस इज़ रेडी टू सर्व या गो इनटू योर टिफ़िन बॉक्स। सिर्फ टिफ़िन बॉक्स के लिए ही नहीं, मैं अक्सर ये वाले सैंडविचेस अपने खुद के ब्रेकफास्ट के लिए भी एट टाइम्स बना लेती हूँ। डू ट्राई दिस रेसिपी आउट। बच्चों को भी हर बार टिफ़िन में कुछ नया ही चाहिए होता है। कम मेहनत में हर बार वैरायटी कैसे दें? Here's an option for you. Do try it out. अपनी थर्ड टिफ़िन रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे गैस पे स्टीमर चढ़ा रही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ बनानी है इडलीस इसी सेम बैटर के साथ। आप चाहें तो रेगुलर साइज़ की इडलीस भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इसे बच्चों को देना है इसलिए उनके टिफ़िन बॉक्स के लिए मैं ये मिनी इडलीस बना रही हूँ। इडली प्लेट्स को ग्रीस कर लिया है। ये सेम बैटर आप इडली प्लेट्स में भर दीजिए और इनको स्टीम करने के लिए रख दीजिए। रेगुलर साइज़ की इडलीज़ हैं तो 15 मिनट लगेगा स्टीम होने में। ये छोटी इडलीज़ 8 से 10 मिनट में भी हो जाती हैं। गरम जब पानी हो जाए स्टीमर के अंदर तो इन इडलीज़ को स्टीम होने के लिए रख दीजिए फॉर अराउंड 10 मिनट्स या 15 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़। उसके बाद गैस बंद करके 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम दीजिए। उसके बाद स्टीमर खोलिए एंड दीज इडलीज़ आर रेडी टू सर्व। चाहे तो आप इसे सांभर के साथ खाइए, चाहे तो आप इसे कोकोनट चटनी के साथ खाइए, जैसे मन चाहे खाइए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे ही इन्हें ले जाते हैं। इससे आप इडली फ्राई भी बना सकते हैं सब्जियां वगैरह डाल के और इडली पोड़ी डाल के। यू गॉट टू ट्राई दीज इडलीज, क्योंकि रेगुलर दाल चावल का जो हम इडली बैटर बनाते हैं उसको फर्मेंट करने में टाइम जाता है, और ये वाली इंस्टेंट इडलीज बहुत ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती हैं। सबसे अच्छी बात, दे आर नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। मेरे बच्चे स्कूल में सांभर तो नहीं लेके जाते हैं, इसलिए ये इडलीज मैं उनको दे रही हूँ कोकोनट चटनी के साथ, और मैंने साथ में रखा है एक मिठाई का पीस। नाउ इट्स द नेक्स्ट डे, और आज मैं यूज़ करूँगी लेफ्ट ओवर आलू मसाले का जो हमने कल बनाया था। मैंने आपको कहा था ना, ये बेसिक मसाला बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। तो चलिए अब ये जो फोर्थ रेसिपी है इसी को यूज़ करके बनाएंगे। हम बना रहे हैं देसी स्टाइल में ग्रिल्ड केसिडियाज। इसके लिए कुछ वेजीज सबसे पहले मैं काट रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। इनको मैं लंबा लंबा पतला पतला काटूंगी, जूलियंस की तरह, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम नूडल्स वगैरह में डालते हैं। गाजर के जूलियंस काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे लंबा लंबा आप स्लाइस कर लीजिए, उसके बाद उसे पतला पतला काट लीजिए। ये देखिए कितना लंबा और पतला मैंने इन्हें काटा है। ठीक इसी तरीके से हम शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। सेम गोज विद कैबेज, इसको भी मैंने सेम तरीके से काट लिया है। अब ये सारे वेजीज मैं ले लूंगी एक साथ एक ही बोल में,
और इसमें डालूंगी नमक और काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं और इन सभी चीज़ों को हाथों से मिक्स करिए। हाथों से बहुत अच्छा मिक्स होता है। अब मैं बना रही हूँ एक रोटी। गेहूं का आटा हम लोग के घर पे अक्सर रहता ही है फ्रिज में गुंदा हुआ, तो बस उसी को यूज़ करके मैं एक नॉर्मल जैसे हम रोज़ रोटी खाते हैं वैसी ही बना लूँगी। रोटी का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितने साइज़ की आपकी रोटी होगी उतने साइज़ का ही केसडिया हमारा बनेगा। और हाँ, इस आटे को गूंदते वक्त मैंने इस आटे में कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पानी के साथ इस आटे को गूंद लिया था। अब बस हमें सब चीज़ों को असेंबल करना है इस रोटी के ऊपर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी और केचप। आधी रोटी पे मैं चटनी डालूंगी और आधी रोटी पे मैं केचप स्प्रेड कर रही हूँ। आप वही चटनी यूज़ कीजिएगा जो आपके बच्चों को पसंद है। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे केचप तो खा लेते हैं लेकिन चटनी घर की बनी हुई वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे के प्रेफरेंस के हिसाब से या खुद के प्रेफरेंस के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आधे सेक्शन में हम डाल देंगे ये सैलेड जो अभी हमने बनाया था। नाउ बी वेरी जेनरस इन द फिलिंग जो हम इसमें रख रहे हैं। ये रखने के बाद इसमें हम अब रख देंगे ये आलू का मसाला जो हमने कल बनाया हुआ था, जो हमारा लेफ्ट ओवर है कल का। आप चाहें तो इस आलू के मसाले के ऊपर चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मेरे बच्चों को चीज़ की आदत नहीं डाली है। एनी काइंड ऑफ प्रोसेस्ड चीज़ जो पैकेट में आता है, जो हम बाज़ार से लेते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इंस्टेड फ्रेश जो पनीर होता है जो हम घर पे बनाते हैं या बाज़ार से लाते हैं, उसको आप ग्रेट करके यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। एनीवेज, आज मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ ये सैलेड और आलू मसाला ही यूज़ कर रही हूँ और इसे ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लूँगी। आप चाहें तो रेगुलर जो हमारा रोटी बनाने वाला तवा होता है उस पे भी इसको सेक सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितने प्यारे ग्रिल मार्क्स आए हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से हम दोनों तरफ इसको सेक के क्रिस्प कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वाली ग्रिल्ड केसडियाज की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसे 3 हिस्सों में काट दूंगी ताकि बच्चों के लिए आसानी हो एक एक पीस उठा के खाने में। ये केसडियाज जितना ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं देखने में, उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं ये टेस्ट में। आज की चारों रेसिपीज़ में से आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई, मुझे ज़रूर बताइएगा। इन केसडियाज को मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों की फेवरेट मिठाई के साथ। आप चाहें तो केचप भी रख सकते हैं। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में। टिल देन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।